हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आज की संध्या में हम आप सभी का लॉयन ऑफ जूडा आराध्य मिनिस्ट्रीज मॉरिशस फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का वेलकम करते हैं। हालेलुया। और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने हमें अवसर दिया कि आज की संध्या में हम इस पेज पर आकर प्रभु की आराधना कर सके, प्रभु को धन्यवाद दे सके जिसके वो योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने सेशन को शुरू करने से पहले परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थना को अर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके चरणों में उपस्थित है पिता। धन्यवाद देते हैं पिता कि प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला है, अपनी सुरक्षा में रखा है। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आज आपने हमें अवसर दिया कि हम आपके दास दासी के माध्यम से लॉयन ऑफ जूडा आराध्य मिनिस्ट्री मॉरिशस के फेसबुक लाइव पेज पर आकर प्रभु जी आपको महिमा दे सके, आपकी आराधना कर सके, आपकी प्रशंसा कर सके और आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ा सके जिसके आप योग्य हैं पिता। ओ प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपकी दया के लिए खुदावंद। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा के लिए जो प्रभु जी आपने अब तक हम सबको प्रभु जी अपनी सुरक्षा के घेरे में सुरक्षित रखा है पिता, और इस घड़ी तक पहुंचाया कि प्रभु जी हम अपने जीवन से आपके नाम की गवाही को दे सके, आपके नाम को महिमा दे सके, क्योंकि आप ही आदर के योग्य, स्तुति के योग्य व महिमा के योग्य हैं पिता। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर विशेष तौर से इस पेज के लिए प्रभु जी जिसके माध्यम से आपके दास दासी आकर पिता परमेश्वर इस मंच को जो प्रभु जी आपने हमें दिया है मीडिया के माध्यम से, कि प्रभु जी आपका वचन रूपी बीज हर संसार के एक एक कोने तक प्रभु जी पहुंचाया जा सके, ताकि खुदावंद आपके ये वचन पूरा हो सके कि हर एक जीव आपका अंगीकार करेगी और हर एक घुटना आपके सामने टिकेगा। हर जीव प्रभु जी इस बात को अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए कि प्रभु जी आपने हमें इस योग्य बनाया कि प्रभु जी हम अपने होठों से आपका नाम ले सके, आपकी आराधना कर सके, आपकी स्तुति कर सके। और प्रभु जी हम विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं भाई वेंडलिस अब्राहम जी के लिए और सिस्टर सारा नंदन जी के लिए, जिन्हें प्रभु जी आपने ये सेवा का अवसर दिया, ये सेवकाई प्रभु जी आप उनके माध्यम से ले रहे हैं, ताकि पिता परमेश्वर उनके माध्यम से बहुत सारे आपके दास दासी आकर आपके वचन का प्रचार कर सके पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर इस समय के लिए कि प्रभु जी आपने अपने दास को प्रभु जी इस योग्य बनाया कि उनके माध्यम से आज वचन रूपी बीज हमारे बीच में बोया जाए, ताकि खुदावन ये बीज प्रभु जी हमारी इस अच्छी भूमि पर 100% फलवंत हो सके। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर पूरे सेशन को खुदावंद हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी उपस्थिति प्रभु जी हमारे बीच में होने पाए, पवित्र आत्मा आपकी सहायता चाहते हैं। आपकी पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में होते हुए इस सेशन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा कंट्रोल पिता आपके हाथों में देते हैं। जितने भी भाई बहन खुदावंद इस सेशन में जुड़ते हैं, आपकी संगति में आते हैं पिता, हर एक के देह प्राण आत्मा पर प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे। और पिता परमेश्वर हम अपने आप को पूरी रीति से शून्य कर दें, खाली कर दें, ताकि आपके वचन को हम अधिक से अधिक अपने हृदय में बसने दे पिता। विशेष तौर से अपने दास को प्रभु जी आप कंट्रोल में लेना पिता। मुख उनका हो लेकिन शब्द आपके हो पिता, उनके माध्यम से आपकी आवाज को हम सुन सके। विश्व राजा प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की सिस्टर सारा और ब्रदर अब्राहम कि आपने हमें इस इनविटेशन को आपने हमें दिया, इनवाइट किया, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा अपने परमेश्वर के, अपने पिता की जो आदर के योग्य, महिमा के योग्य व स्तुति के योग्य है, उसको हम महिमा दे सके, उसको आदर दे सके, उसकी स्तुति कर सके। तो आइए वचन में जाने से पहले हम अपने आत्मिक तैयारी के लिए कुछ गीतों को हम गाएंगे
आप भी हमारे साथ इन गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस गीत को गाएंगे। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु। बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु। सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा। सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ और जीवन की रोटी भी मैं हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सत्य जीवन यीशु ही है, जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। सत्य जीवन यीशु ही है, जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। मेरी करुणा चलिया, आकर जीवन जल पी जाओ। मेरी करुणा जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम,
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का नाम लेने के लिए, अपने पिता के पास जाने के लिए कोई भी समय निश्चित नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के उस स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का वो दरवाजा हर समय के लिए खुला है। प्रेज द Praise लॉर्ड। Lord. परमेश्वर Hallelujah. हमारा वेट करता है, हमारी प्रतीक्षा करता है कि कब उसके बच्चे उसके पास आए, उससे बात करें। आइए हम अपने पिता से बात करें और पिता की आवाज से भी हम सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए महिमा में एक और गीत को हम गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सब मिलकर जय जय बोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु की जय जय बोलेंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही रे, मन में भर दे अपनी प्रिय। प्रेम की तेरी यही रे, मन में भर दे अपनी प्रिय। तेरे प्रेम के गाएंगे, तेरे प्रेम के गाएंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। उस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। उस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद ईश्वर। Hallelujah. तेरी कुदरत की शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय।
बसे, जग में तेरा नाम रहे, जग में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय 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 जय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। और हमें ये जय जयकार हर समय करनी है मेरे प्रियो। हमें कोई भी शर्माने की जरूरत नहीं है कि हम किस प्रकार से दूसरों के सामने या मनुष्यों के बीच में प्रभु यीशु को हम जय जयकार करें। प्रेज द लॉर्ड। हमें कोई भी लज्जाने की बात नहीं, शर्माने की बात नहीं। हमें प्रभु यीशु मसीह को सबके बीच में उसका नाम लेने से हमें नहीं शर्माना। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन कहता है कि यदि तुम मुझे मनुष्य के बीच में स्वीकार नहीं करोगे तो मैं भी परमेश्वर के सरदूतों के सामने तुम्हारा इनकार कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए Hallelujah. हम अपने आप को इस बात के लिए समझें कि प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर किस उद्देश्य से रखा है। प्रभु ने हमें ये जीवन इस घड़ी तक हमें क्यों जीवित रखा है, इस उद्देश्य के साथ, ताकि अपने मुख से अपने पिता की आराधना करें, प्रभु को धन्यवाद दें, उसके नाम की गवाही हम लोगों के बीच में देने वाले बन सके। आइए हम अपने आप को तैयार करने के लिए, अपनी आत्मिक तैयारी के लिए वचन में जाने से पहले प्रभु के सम्मुख प्रार्थना रूपी गीत को गाएंगे। आप सब भी हमारे साथ इस गीत को गाएं। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कलामी खुदावन गूंदे मुझे और सवारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को हम सभी भाई बहन पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दें और पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हुए हम प्रभु के आवाज को, प्रभु के वचन को हम भरपूरी से ग्रहण करें, उसको स्वीकार करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है लूका 11 में कि जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं वो धन्य हैं। Praise the Praise the Lord. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Blessed are those who hear the word of God and keep it. Praise the Lord. आइए हम वचन में चलें। जय मसीह की आप सबों को मैं इवेंजलिस्ट अब्राहम जी को और बहन सारा सुखनंदन सिस्टर जी को जय मसीह की बोलता हूं। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन मैं जिन प्यारे भाई बहनों को प्रभु में होते हुए देख रहा हूं जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सब में
सबको प्रभु में स्वागत करता हूं और सबको जय मसीह की बोलता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे और जितने इसको ऑफलाइन देखेंगे इस प्रचार को, उन सबको भी मैं जय मसीह की बोलता हूं। और जब जब हम प्रभु के कलाम को सुनेंगे, जब जब हम प्रभु के वचन को देखेंगे, तो प्रभु हर समय आपको आशीषित करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं धन्यवाद देता हूँ सिस्टर जी का कि उन्होंने हमें हर बुधवार को, हर वेडनेसडे को इंडियन टाइम जो 5 बजे का है वो हमें दिया है। और इस बात के लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर की ओर से हमारी बहन ने ये हमें दावतनामा दिया है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं इनकी मिनिस्ट्री के लिए, इनके कामों के लिए और इनके परिवार के लिए कि बहुतायत से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे और देश ही नहीं, मॉरिशस देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रभु आपको इस्तेमाल करे, आपसे महिमा कराए और आप प्रभु के जो चुने हुए पवित्र समझदार प्रभु के लोग हैं जिन्हें प्रभु ने आपको दिया है, वो उन सब लोगों को आप अपने लॉयन ऑफ जूडा पेज, आराध्य मिनिस्ट्री मॉरिशस पेज पर लेकर आए ताकि प्रभु के दासों के द्वारा प्रभु की आवाज को हम सुन सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु से बात करेंगे। इसके बाद धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद मेरे खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। तूने अपने ये अवसर दिया है कि तेरी बेटी सारा सुखनंदन जी के द्वारा जो हमको खुदावन आदर दिया गया है, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। और भाई इवेंजलिस्ट अब्राहम जी के लिए भी हम परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। इन दोनों पति पत्नी के द्वारा जो सेवकाई चलती है खुदावन, यीशु मसीह तेरे नाम से सेवकाई को हम ब्लेस करते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं खुदा हम बहुतायत से इनके द्वारा तेरी महिमा, तेरी आराधना और तेरे लोगों को जोड़ा जा सके। प्रभु प्रार्थना करते हैं हम घटें और तू बढ़े हमारे जीवन से। प्रभु प्रार्थना करते हैं ये वचन की सेवकाई बहुतायत से होने पाए। इस वचन पर तू आशीष देना, बरकत देना। पिताजी के सम्मुख ईश्वर के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब आनंदित हैं क्योंकि वचन को सुनने के लिए हमारे हृदयों को हमको आनंदित होना है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम आनंदित होंगे तो प्रभु के वचन को आसानी से ग्रहण कर सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बहन सदुल मसीह जो है, मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और चलेंगे फिलिपियों की पुस्तक, फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसका 15वां पद। बड़ा गंभीर विषय है मेरे प्रियो, बड़ा गंभीर विषय है और परमेश्वर आज मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है उसको हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बनो। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत बात है मेरे प्रियो। वो कहता है, पौलुस ने कहा यहां पर, ताकि तुम निर्दोष। कैसा बनना है मुझे और आपको, कैसा बनना है? जो प्रभु के विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, प्रभु ने जिनको चुना है, वो सब भाई बहन, वो सब बेटे और बेटियां, प्रभु के लोगों, इस बात को तुम्हें करना है कि तुम कैसे हो? निर्दोष हो। हालेलुया। आपको मुझे निर्दोष बनना है, हमको निर्दोष रहना है, गुनाह से दूर रहना है मेरे प्रियो। गंदी बातों से, गंदे उन कामों से, बेईमानी से, इन सब चीजों से मुझे और आपको दूर रहना। प्रेज द लॉर्ड। और जितने प्रभु के सेवक और सेविका हैं, खासकर उनके लिए है कि उनके सामने बहुत सी टेम्पटेशन आती हैं, उनके सामने बहुत सी परीक्षाएं आती हैं, और वो कह रहा है कि तुम निर्दोष
जिस पर कोई दाग ना हो, जिस पर कोई धब्बा ना हो, निर्दोष, जिस पर कोई गुनाह ना हो, जिस पर कोई पाप ना हो। प्रेज द लॉर्ड। और हालेलुया, वो कह रहे हैं कि निर्दोष और भोले होकर हमें कैसे रहना है? भोला, किसके नाई? डव के नाई, कबूतर के नाई, ये भोले पक्षी हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है भोले, भोले पक्षी कौन से हैं? डव में हम देखते हैं फाख्ता, जिसे डव कहते हैं, फाख्ता, और कबूतर को हम देख सकते हैं कि ये बड़े भोले पक्षी हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है भोले होकर टेढ़े और हटीले। आज हम दुनिया के अंदर जो लोग प्रभु की सेवकाई के हैं और जो प्रभु के लोग हैं, मेरे प्रियो, जो विश्वासी लोग हैं, हालेलुया, वो लोग किनके बीच में काम कर रहे हैं? किनके बीच में रह रहे हैं? हटीले और टेढ़े लोगों के बीच में। कैसे टेढ़े लोग हैं? जो विचारों से टेढ़े हैं, जिनकी सोच खराब है, जिनकी सोच साधारण नहीं है। वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजों को सोचते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसी बातों को सोचते हैं कि वो लोग क्या करते हैं? कोई ऐसे कामों को, लोगों के जो सीधे लोग हैं, वो जो लोग निर्दोष हैं, जो लोग भोले हैं, उनके विरुद्ध को ना कुछ तैयारी करते रहते हैं, टेढ़ा काम सोचते रहते हैं। और वो कहता हटीले लोग। अब हटीले कौन से? जो जिद्दी हैं, चाहते हैं कि ये लोग जो प्रभु के लोग हैं, इनको हम परेशान करते रहें, हम इनको दुखी करते रहें, इनको मसीहत ना फैलाने दें। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जान लो कि हटीले लोगों के बीच में मुझे और आपको परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो। हालेलुया। कैसी संतान बने रहो? निष्कलंक। ऐसे नहीं कि तुम्हारे पर दोष लगा हो, लेकिन मुझे और आपको कैसा होना है? निर्दोष होना है। और विशेषकर उनके लिए बात कर रहे हैं जो लोग प्रभु के कलाम को लेकर जगह जगह फैला रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और उस ग्रेट कमीशन को पूरा कर रहे हैं जो कहा गया, जाओ और सुसमाचार सुनाओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या है कि मुझे और आपको क्या बनना? निष्कलंक संतान। मेरा और आपका यीशु मसीह कैसा था? निष्कलंक मेमना था। वो निष्कलंक है, वो निष्कलंक था। लोग उस पर गुनाह लगाने की कोशिश कर रहे थे। जो 5 और उस रात में जब उसका क्रूसीकरण होने जा रहा था प्रभु यीशु मसीह का, उस समय वो 5 अदालतों में गया और लोग उस पर, उसके जो जज थे पिलातुस थे, और जो लोग उसका न्याय करने के लिए वहां थे उस समय, वो लोग क्या कर रहे थे? उसके ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पिलातुस ने हाथ धोकर क्या कहा? उसने हाथ धोकर कहा कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। हालेलुया। वो निर्दोष था। मेरा यीशु मसीह, आपका यीशु मसीह निर्दोष था। मुझे और आपको भी, जितने प्रभु के सेवक और सेविका है, उन्हें निर्दोष होना है। हालेलुया। किसी गलत काम में नहीं, किसी चोरी में नहीं, किसी व्यभिचार में नहीं, किसी बुराई में नहीं, किसी गाली देने में नहीं, कि मन की शुद्धता होनी जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है पवित्रता के साथ, क्योंकि मैं आराधना, कौन से लोगों को आराधना करने वाले को ढूंढता? जो पवित्र हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग पवित्र हैं, मैं उन पवित्र लोगों को क्या करता हूं? उन पवित्र लोगों को चाहता हूं कि वो मेरी आराधना करें। मैं उन्हें ढूंढता हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे और आपको कैसा जीवन को गुजारना? निष्कलंक जीवन गुजारना है, उसकी निष्कलंक संतान बनना। प्रेज द लॉर्ड। हमें गुनहगार की संतान नहीं बनना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। लिखा है जिनके बीच में तुम, हालेलुया, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में है। जीवन का वचन क्या है? प्रभु यीशु मसीह का वचन, पवित्र कलाम, प्रभु का जो वचन है, परमेश्वर का जो वचन है मेरे प्रियो, वो जीवित वचन है मेरे प्रियो। हम उसे जगत में लेके फिरते हैं। जी हाँ,
प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, हम उसे जगत में लेके घुसते हैं। जय मसीह के विशाल भाई, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। शालोम 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 ब्रदर, शालोम। और प्रभु का धन्यवाद हो। वो कहता है जिनके बीच में तुम जीवन का वचन, जीवन किस में है? प्रभु यीशु मसीह में जीवन है, प्रेज द लॉर्ड। किसी और में जीवन नहीं, प्रभु यीशु मसीह में जीवन है, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता के वचन में जीवन है। और जीवन क्या है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जीवन का वचन पवित्र कलाम है, हालेलुया। और तुम जगत में जलते हुए दीपकों की नाई दिखाई देते हो। मेरे और आपके जीवन से ग्लोरी दिखाई देनी चाहिए। किसकी? गॉड की ग्लोरी होनी चाहिए, परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, परमेश्वर की ज्योति मेरे और आपके अंदर से दिखाई देनी चाहिए। ये नहीं कि लोग मुझे कहें ये वो व्यक्ति है जो गुनाहगार है, ये वचन तो सुनाता है परंतु ये पापी है, ये व्यभिचारी है, ये गलत काम करता है। नहीं 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 मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा जो जीवित जलते हुए दियों के समान दिखाई देते रहना चाहिए, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जगत की ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और दिए कौन है? हम लोग। हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह में जीवन है, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जगत के जीवन की ज्योति है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, प्रभु आपको आशीष दे भाई, प्रभु आपको आशीष दे, प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को जितना अधिक हो सके शेयर कीजिए ताकि और भी लोग प्रभु के इस वचन में जुड़ सकें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 14 पद कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 14 पद कहता है, तुम जगत की ज्योति हो, हालेलुया। मैं और आप जगत की ज्योति है। लोग मेरे और आपके जीवन से ज्योति को देखेंगे। जहां मैं और आप चले जाएंगे वहां पर क्या होगा? वहां पर ज्योति ही ज्योति होगी, वहां अंधकार भाग जाएगा, हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है तुम जगत की ज्योति हो, हालेलुया। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ वो छिप नहीं सकता। मेरा और आपका जीवन, प्रेज द लॉर्ड, मेरा और आपका जीवन मेरे प्रियो, खुदा के लोगों का जीवन लोगों को दिखाई देना चाहिए, हालेलुया। ईमानदारी के साथ खुदा के कलाम में चलते हुए, उसकी आज्ञाओं पर चलते हुए, उसके आज्ञाओं का पालन करते हुए, हालेलुया। इस प्रकार से मुझे और आपको चलना है। मेरे और आपका जीवन छिप नहीं सकता, क्योंकि मेरे और आपके जीवन पर निगाह किसकी है? खुदा की निगाह लगी हुई है, परमेश्वर की निगाह लगी हुई है। वो परमेश्वर ज़बूर 121 में कहता है, भजन संहिता 121 में दाऊद ने लिखा है, मेरा परमेश्वर मेरा प्रभु ना तो सोता है ना तो ऊँघता है, प्रेज द लॉर्ड। उसकी निगाह मेरे और आपके जीवन पे लगातार रहती है मेरे प्रियो, क्योंकि मैं और आप हर समय हमें आपको प्रभु की महिमा करनी है, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद दीजिए मेरे प्रियो, प्रभु को धन्यवाद दीजिए परमेश्वर की उपस्थिति को। चाहे मैं भले ही इंडिया में हूं, लेकिन आप लोग जहां भी हैं, आप लोग जो मॉरिशस से देख रहे हैं या इंडिया के अनेक जगहों से देख रहे हैं या किसी भी जगह से आप लोग देख रहे हैं, आपके और मेरे बीच में प्रभु यीशु मसीह विराजमान है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह विराजमान है। और अगर प्रभु यीशु मसीह ना होता तो मैं और आप नहीं जुड़ते मेरे प्रियो, हालेलुया। मैं और आप जगत की ज्योति हैं, हालेलुया। मैं, हालेलुया। क्योंकि मुझे और आपको क्या करना है? मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह प्यार करता है और उसी प्रेम को, उसी रोशनी को लोगों तक संसार भर में पहुंचाना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 45 पद कहता है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। किससे? जो तुम काम करोगे, अच्छे काम करोगे, प्रभु की आज्ञाओं पर चलोगे, प्रभु के वचन को सुनाओगे, प्रभु की महिमा करोगे, हालेलुया।
तुम स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। हालेलुया। मैं और आप कौन है? मैं और आप खुदा की संतान है। मैं और आप परमेश्वर पिता की संतान है और प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका बड़ा भाई है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के कलाम में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका बड़ा भाई है। हालेलुया। तो मैं और आप कौन संतान ठहरेंगे? परमेश्वर की स्वर्गीय परमेश्वर पिता की संतान ठहरेंगे। हालेलुया। वो बड़े और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। वो आशीष तो देता है मेरे प्रियो, और बुरों पर भी अपनी रोशनी चमकाता है और भलों पर भी अपनी रोशनी चमकाता है। प्रेज द लॉर्ड। धर्मी और अधर्मियों दोनों पर मेह बरसाता है, यानी आशीष बरकतें तो वो दोनों को देना चाहता है, दोनों पर बराबर से करता है। लेकिन मैं और आप ही हठीले मनुष्य हैं, मैं और आप ही पापी हैं, गुनहगार हैं। मैं और आप अपने जीवन के द्वारा क्या करते हैं? मैं और आप अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। मैं और आप उसके अनाज्ञाकारिता करने के कारण से उससे अलग हो जाते हैं, क्योंकि जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, जब परमेश्वर ने आदम ने जब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, तो परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? परमेश्वर की महिमा से वो रहित हो गया। परमेश्वर की महिमा से वो रहित हो गया। मैं और आप अपने कैरेक्टर के द्वारा, मैं और आप अपने चरित्र के द्वारा, मैं और आप अपने बातों के द्वारा, मैं और आप अपने कामों के द्वारा परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। उसने तो मुझे और आपको संतान बनाया है, मुझे और आपको आशीष भी दी है, मुझे और आपको प्यार भी दिया है अपना। उसने मेरा और आपका उद्धार भी किया है। लेकिन मैं और आप संसार के सरदार शैतान की आज्ञा पर चले जाते हैं और हम परमेश्वर की संतान से हट जाते हैं, क्योंकि मैं और आप अपने कर्मों के द्वारा हम लोग परमेश्वर की बातों से अलग होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लोग जो अन्य जाति लोग हैं मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वो मेरे और आपके चरित्र को देखते, हालेलुया, मेरे और आपके चरित्र को देखते हैं। मुझे और आपको उन लोगों के सामने अपने भले चरित्र को दिखाना। प्रेज द लॉर्ड। हम क्या दिखाते हैं अपने जीवन के द्वारा? गलत काम दिखाते हैं, परमेश्वर के लोगों की बुराई करते हैं, पासवानों की बुराई करते हैं, प्रभु के सेवक और सेविकाओं के बारे में गलत बातें बोलते हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अन्य जातियों में तुम्हारे चाल चलन भला हो। मेरा और आपका चाल चलन अन्य जातियों के अंदर भलाई के साथ होना चाहिए। ये नहीं कि हम लोगों को दिखाएं, हम लोगों की उन बातों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमें उनसे अलग रहना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें कैसे रहना है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, और ऐसा ही होता है, जो हमारे गलत कामों को, बुराइयों को, बुरे कामों को देख करके वो क्या करते हैं? हमारी बदनामी करते हैं, हमारे लिए बुरा भला बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मैं और आप अपने चरित्र के द्वारा ये सब चीजें दिखाते हैं। मुझे और आपको अपना चरित्र कैसे दिखाना चाहिए? मसीह के अनुसार दिखाना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार दिखाना चाहिए। कैसा? जैसा एक मसीह को होना चाहिए। कैसा होना चाहिए मसीह को? वो मसीह ही कैसा होना चाहिए मेरे प्रियो? वो मसीह होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, प्रेम करने वाला होना चाहिए, क्षमा करने वाला होना चाहिए। हे हमारे पिता की, हमारे बाप की प्रार्थना हम कितनी बार बोलते हैं? लॉर्ड्स प्रेयर हम कितनी बार बोलते हैं मेरे प्रियो? क्या अपने लोगों को जब हम बोलते हैं हमारे अपराधों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, क्या मैं और आप अपने दिल से अपराधियों को क्षमा करते हैं? नहीं करते मेरे प्रियो, नहीं करते हम क्षमा। क्योंकि अगर हम क्षमा करें तो हमारा मन बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने लोगों को क्षमा नहीं करते, 10 बार दुआ बोलते हैं, हे हमारे पिता 10 बार प्रार्थना बोलते हैं। मेरे प्रियो, जान लो, आपकी प्रार्थना जब आप अपने गुनहगारों को,
अपराधियों को क्षमा कर देंगे, उसी दिन आपकी प्रार्थना सुन ली जाएगी। क्योंकि आप 10 बार प्रार्थना बोल लो, 10 बार कुछ बोल लो, प्रार्थना कर लो, लेकिन जब तक हृदय से अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करोगे, हे हमारे पिता की लॉर्ड्स प्रेयर, आए हमारे बाप, कभी भी आपको वो नहीं मिल सकता, आशीष नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि आपने हृदय से अपने गुनहगारों को माफ नहीं किया, जब जिन्हें आप देखते हो और उनको भी माफ नहीं करते। मेरे प्रियो, हालेलुया, यही है मेरे और आपके जीवन की सच्चाई। मुझे और आपको क्या करना है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब अन्य जातियों में हम अच्छे काम करेंगे, वो मेरे और आपके भले कामों को देखकर, हालेलुया, अच्छे कामों को देखकर, हमारे प्रेम को देख करके, हमारी मसीहत को देख के, हमारे क्षमा करने की आदत को देख करके, इन चीजों को देखकर वो परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये कभी जाना परमेश्वर की महिमा करेंगे वो लोग कि अरे ये यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, ये जीवित यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो लोग ये कहेंगे ये जीवित प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, धन्यवाद हो परमेश्वर का। अगर लोग आपके बारे में ये कहते हैं, इसमें देखो इसके अंदर दिखाई देता सारा मसीह का प्रेम, सारी मसीह की ईमानदारी, सारे मसीह के अपराध क्षमा करने की आदत, हालेलुया, इसमें दिखाई देता है मसीह की नम्रता, मसीह का प्रेम दिखाई देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। खुदा आप सबों को बहुत आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको प्रभु बहुत आशीष दे मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। अगर आपके कामों के द्वारा, अगर नहीं आपके कामों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा होती है, परमेश्वर की महिमा होती है, तो आपको प्रभु बहुत आशीष देता। हालेलुया। मुझे और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, पहला कुरिन्थियों और उसका 1 अध्याय और 8 पद कहता है, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसका 8 पद कहता है, वो तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता तुम्हें दृढ़ करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हें मजबूत करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम्हें मजबूत करेगा ताकि तुम प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहर सको। प्रभु में यीशु मसीह का निर्दोष कब ठहर सकते हो? प्रभु यीशु मसीह का दिन कब आएगा? जब न्याय के तख्त आसन पर हम खड़े हो जाएंगे, जब प्रभु यीशु मसीह जज बन के आएगा और मेरा और आपका न्याय करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे और आपका न्याय करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विजय भैया, जय मसीह की। प्रभु आशीष दे आपको इस पेज पर जुड़ने के लिए। हालेलुया। और मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह के दिन में तुम्हें निर्दोष, वो प्रभु यीशु मसीह का दिन कौन सा होगा? वो प्रभु यीशु मसीह का दिन होगा जब आप न्याय आसन के सामने खड़े होंगे और प्रभु आपसे कहेगा, अरे ये तो मेरा निर्दोष बेटा है, इसका नाम तो जीवन की पुस्तक में लिखा है। हालेलुया। क्या लिखा है? जीवन की पुस्तक में नाम लिखा है। और जब जीवन की पुस्तक में नाम लिखा होगा तो आपको स्वर्ग का अधिकार मिल जाएगा। आप स्वर्ग में चले जाएंगे, आपका रैप्चर होगा। हालेलुया। आप प्रभु के साथ जाएंगे। और सोच लीजिए, आप सोने की सड़कें होंगी। क्या खूबसूरत मंजर होगा, क्या खूबसूरत मंजर होगा। उस समय सड़कें होंगी सोने की। प्रेज द लॉर्ड। सोने की सड़कें होंगी और दीवारों पर टाइल्स नहीं होंगे, उस पर कोई डेकोरेशन नहीं होगा, क्योंकि वहां तो हीरे मोती जड़े हुए होंगे, कीमती पत्थर जड़े हुए होंगे दीवार पर। हालेलुया। क्या बात होगी मेरे प्रियो। और वहां पर रोशनी कैसी होगी? वहां पर रोशनी प्रभु यीशु मसीह की होगी। हालेलुया। वहां ना सूरज की रोशनी होगी, ना चांद की रोशनी होगी, ना लाइट की, ट्यूबलाइट की, कोई सोलर की, किसी की लाइट नहीं होगी वहां पर। तो बस क्या होगी? हालेलुया। वहां पर प्रभु यीशु मसीह की रोशनी होगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की रोशनी, उसके तेज से सारा सारे स्वर्ग में ज्योति होगी और वहां कभी अंधेरा नहीं होगा,
क्योंकि जहां प्रभु यीशु मसीह होगा वहां अंधकार होगा ही नहीं। हालेलुया। प्रभु आशीष दे आपको। हालेलुया। खुदावंद हमारे साथ रहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। बहुत ही खूबसूरत है मेरे प्रभु। मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, स्वर्ग बड़ा सुंदर है और जो स्वर्ग की बातें लिखी हुई है प्रकाशित वाक्य में, हालेलुया, मणि लगी होगी वहां पर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। डिटरनॉमी व्यवस्था विवरण कहता है, परंतु इसी जाति के लोग टेढ़े तिरछे और बिगड़ गए, उसके पुत्र नहीं उसका कलंक। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। निकालेंगे तीतुस उसका 2 अध्याय 10 पद। तीतुस उसका 2 अध्याय तीतुस उसका 2 अध्याय और उसका 10 पद कहता है, चोरी चलाकी ना करो। हालेलुया। प्रभु के चुने हुए लोगों, प्रभु के विश्वासियों, एक बात ध्यान रखो, चोरी चलाकी मत करो। लोगों के साथ आप चोरी करते हैं, चलाकी करते हैं, उनके साथ बेईमानी करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, कभी आपके पास अपनी करेंसी आ जाती है, जब आपके पास करेंसी होती है और कभी फटा हुआ एक नोट आ जाता है, फटा हुआ नोट आता है, तो हम चुपके से उसको मोड़कर उसको दे देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या करते हैं? हम चोरी चलाकी करते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? उस भाई को, चाहे वो हम कहीं भी जाएं, उसको फटा हुआ नोट दे देते हैं। कभी नहीं बताते भाई ये फटा हुआ नोट है, लेकिन हम चुपचाप से उसको लपेट देते हैं और लपेटने के बाद हम उस नोट को दे देते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन हम मुझे और आपको इस चालाकी से चोरी चलाकी नहीं करनी है। सब प्रकार के पूरे विश्वासी निकले मेरे प्रियो, विश्वासी निकले हम लोग। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गजानन सर, जय मसीह की। हालेलुया। जी हाँ, सूर्यवंशी सर, आपको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। चोरी चलाकी ना करें मेरे प्रियो। लोग जरा सी बातों पर चोरी करते हैं, प्रभु के समय को चुराते हैं, प्रभु के कामों को चुराते हैं, प्रभु के दशमांश को चुराते हैं, प्रभु के समय को चुराते हैं मेरे प्रियो। प्रभु का समय, अरे हम थक गए, हम नींद आ गई, हम नहीं कर पढ़ सकते प्रभु के वचन को। प्रेज द लॉर्ड। तीतुस, मिसेस शबनम डेविड ने ये डाल दिया चैप्टर तीतुस उसका 2 अध्याय और 10 पद। मेहरबानी से एक बार और डाल दीजिए। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, लिखा है, चोरी चलाकी ना करो, समय की चोरी मत करो, प्रभु के वचन की चोरी मत करो। प्रभु के वचन को नहीं पढ़ेंगे आज हम, थोड़ी सी प्रार्थना करके ही सो जाएंगे। नहीं मेरे प्रियो, खुदा के कलाम को पढ़ो। धन्यवाद, मिसेस डेविड ने डाल दिया है। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो। उसके वचन को पढ़ना है, उससे प्रार्थना करनी है। रविवार के दिन जब प्रभुवार है, और प्रभुवार पे हम क्या कहते हैं, आज तो हम बहुत थक गए, 6 दिन तो हम ड्यूटी पे जाते हैं, अरे 7वें दिन तो हमें आराम करना। नहीं मेरे प्रियो, आराम नहीं करना। वो प्रभुवार है और प्रभुवार के दिन आपको जाना है। 100% आप बच नहीं सकते। आपको प्रभुवार को जाना है, खुदा की एकल में धन्यवाद देना है। कुल 6 दिन के लिए आपको धन्यवाद देना है, क्योंकि प्रभु ने आपको सुरक्षित रखा है। हालेलुया। आप काम की चोरी करते हैं, आप अपने जहां भी काम करते हैं वहां भी आप चोरी करते हैं। मेरे प्रियो, इन सब चीजों से बचना है, चोरी चलाकी नहीं करना है। हमें सब प्रकार से क्या करना है, विश्वासी रहना है। चोरी चलाकी में एक चीज और बता दूं, हम प्रभु को कितना समय देते हैं। हमारे जीवन के 24 घंटे हैं और 24 घंटे में से हमको उसको दशमांश देना है। समय का दशमांश है वो 2 घंटा 40 मिनट है, यानी 2 hours and 40 minutes। हालेलुया। 2 घंटा 40 मिनट मुझे और आपको देना है मेरे प्रियो। खुदा का वचन हमको बता, दशमांश, जो दशमांश है वो जीवन का दशमांश है, धन का दशमांश है, समय का दशमांश है। समय के दशमांश में आपको 2 घंटा 40 मिनट तो देना ही देना है। अगर जो लोग 2 घंटा 40 मिनट देते हैं मेरे प्रियो, आप सब आशीषित हैं मेरे प्रियो। खुदा का वचन कहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको पूरा विश्वासी होना है, आधा विश्वासी अधूरा विश्वासी नहीं होना है मेरे प्रियो। हालेलुया।
और सब बातों में हमारे उद्धार करता परमेश्वर के उपदेश की शोभा दें। मेरे प्रियो, क्या बातें कर रहे हो, क्या बातें करते हो? सिर्फ खाने की बातें, पीने की बातें, गलत बातें, गंदे मजाक, गंदी बातें, बुरी चीजें। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सब बातों में हमारे उद्धार करता परमेश्वर के उपदेश की शोभा दे। खुदा के वचन को हर पल हर क्षण लोगों के साथ शेयर करो। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा आपको आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा की जब बातचीत करो तो खुदा के वचन से बात करो। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, एक उदाहरण दे दूं मेरे प्रियो, क्योंकि अपने जीवन से उदाहरण देना बड़ा जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के मेरे पास मेरे बड़े अच्छे अजीज एक पासवान है, पास्टर विद्युत दास, जो कि दिल्ली में रहते हैं और प्रभु के बहुत अच्छे विश्वस्त सेवक हैं और जिनके द्वारा प्रभु उनसे बहुत चीज बातें करता है। ये प्रिय मेरे भाई बहनों, और मेरी जब उनसे बात होती है तो प्रभु का धन्यवाद हो, केवल वचन और वचन से संबंधित बात होती है। प्रेज द लॉर्ड। एक घंटे 2 घंटे मेरी बात होती है खुदा के कलाम से संबंधित। और मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी बहन सिस्टर सारा सुखनंदन जी के लिए, जो लॉर्ड ऑफ जूडा पेज मिनिस्ट्री की सेविका है, उनकी संचालिका है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, बताना चाहता हूँ, जब भी बहन से बात हुई आधा घंटा, पौन घंटा तक, 1 घंटे से कम थोड़ा हमारे से बात हुई, सिर्फ बातें हुई तो परमेश्वर के वचन की। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे बहन। वो जो बहुत सी बातों की प्रोफेसी करती हैं, बहुत सी बातों को वचन से शेयर करती हैं। और जब हम बात करते हैं, और मेरी पत्नी से उन्होंने परसों बात की थी और प्रभु का धन्यवाद देते हैं, हमने 45 मिनट बात करी और वो बातें केवल क्या थी? परमेश्वर की बातें थी, परमेश्वर की महिमा थी, उसमें परमेश्वर की आराधना थी, परमेश्वर के उन गुणानुवादों को हमने किया जो परमेश्वर ने मुझे और उनको शेयर किया, हमसे बात की। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे और आपको क्या बनना है? सिद्ध बनना है। हालेलुया। क्योंकि मेरा और आपका पिता, स्वर्गीय पिता जो है, वो क्या है? सिद्ध है। हालेलुया। सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। मुझे और आपको सिद्ध बनना है। हालेलुया। मैं और आप क्या सिद्ध हैं? अगर सिद्ध नहीं है तो आज ही अहद कीजिए, आज ही आप इस बात को ग्रहण कीजिए कि मुझे सिद्ध बनना है। क्योंकि वचन कह रहा है, मती रची सुसमाचार 5 अध्याय 48 पद कहता है, मती रची सुसमाचार 5 अध्याय 48 पद कहता है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। मेरा और आपका स्वर्गीय पिता सिद्ध है, लेकिन मैं और आप क्या कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर, मेरे प्रियो, में एक चीज कहना चाहता हूं। प्रभु कहता है कि जब हम किसी लड़की को विवाह के लिए देखने जाते हैं, जब हम अपनी किसी पत्नी, जो हमारी पत्नी बनने वाली है, या लड़की जो है लड़के को जब देखती है मेरे प्रियो, तो वो उसके अंदर उसके गुण को देखती है। इसी प्रकार से जब लड़का लड़की को देखने जाता है तो देखता है कि लड़की कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी है, कहीं उसके चेहरे पे कोई दाग तो नहीं, कहीं उसके चेहरे पे कोई झुर्री तो नहीं, कोई ऐसा तो नहीं उसके निशान हो, कहीं काला दाग ना हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर भी चाहता है, इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय उसके 27 पद, इफिशियंस 5 5 चैप्टर 27 वर्ष, और वो कहता है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करो। प्रेज द लॉर्ड। किसे? जिस पर ना कलंक हो, ना झुर्री हो, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हम भी चाहते हैं कि जो लड़की से हम विवाह करने जा रहे हैं, जो लड़की हमारी पत्नी बनने जा रही है, वो कैसी हो? खूबसूरत हो, उस पर कोई कलंक ना हो, कहीं ऐसा तो नहीं उसका कैरेक्टर लूज हो, उसके कैरेक्टर खराब हो, कहीं उसका किसी से अफेयर तो नहीं। इस बात का बड़ा ध्यान रखते हैं। वो कहते हैं
कि कलीसिया को कैसे परमेश्वर चाहता है। उदाहरण के तौर पे परमेश्वर कह रहा है वो खूबसूरत हो, निष्कलंक हो। इसी प्रकार से हम लड़की को जब देखने जा रहे हैं तो वो निष्कलंक हो, उसके ऊपर चेहरे की झुर्री ना हो। आजकल तो मेकअप चल रहा है, आजकल ब्यूटी पार्लर में जाते हैं और बड़ी काली सी लड़की को बड़ा खूबसूरत सा बना देते हैं। मेरे प्रियो, कभी इन चीजों पर ना जाएं। परमेश्वर कहता है ना झुर्री चाहिए और ना कोई ऐसी झुर्री हो, ना ऐसी वस्तु हो। प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से मेरे अंदर जो हम कलीसिया है, मेरे प्रियो, हम लोग क्या है? कलीसिया हैं। हम लोग परमेश्वर की कलीसिया है। हमारे जीवन में गुनाह, पाप, गंदगी, गाली देना, पाप, घूसखोरी, गलत चीज ना हो और हमारे चेहरे पर झुर्री और ना कोई ऐसी वस्तु हो। हालेलुया। झुर्री का मतलब यह है कोई ऐसे गुनाह की बातें मेरे और आपके साथ में चल रही हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन बिल्कुल जैसे बेबी स्किन होती है। प्रेज द लॉर्ड। कैसी? बेबी स्किन। और जो बेबी स्किन होती है उसको जब हम छूते हैं तो बड़ी प्यारी लगती है, मुलायम सी महसूस। ऐसी बेबी स्किन चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी कलीसिया चाहिए जो बिना झुर्री, बिना दाग, बिना ऐसी हो। प्रेज द लॉर्ड। उसमें कोई भी झुर्री नहीं चाहिए। हालेलुया। और न कोई ऐसी वस्तु हो। वस्तु से मतलब यह है कि गुनाह की कोई ऐसी बातें उसके अंदर ना हो। हालेलुया। बेबी स्किन वाली चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बेबी स्किन चाहिए हमें। वरन पवित्र और निर्दोष हो। कैसी हो कलीसिया? पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कौन है? निर्दोष है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि हमारा परमेश्वर निर्दोष है। हमारा प्रभु निर्दोष है। इसी प्रकार से हमें पवित्र और निर्दोष बनना। हालेलुया। अगर मैं और आप पवित्र और निर्दोष रहेंगे, ऐसी कलीसिया को चाहता है यीशु मसीह। जब वो आए लेने के लिए, जब वो आए न्याय करने के लिए, तो मैं और आप पवित्र और निर्दोष ठहरे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो हम लोग निर्दोष ठहरे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहला यूहन्ना कहता है उसका 3 अध्याय और 1 पद। हालेलुया। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 पद। हालेलुया। कहता देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। हालेलुया। कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। हालेलुया। परमेश्वर हमसे कैसे करता है? प्रेम करता है। हालेलुया। और वो चाहता है कि मैं और आप से वो प्रेम करे। मैं और आप परमेश्वर की क्या कहलाए? संतान कहलाए। हालेलुया। मैं और आप उसके बेटे और बेटियां कहलाए। परमेश्वर ये चाहता है मेरे और आपसे। हालेलुया। कैसा प्रेम किया उसने। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? कीवर्ड जो है बाइबल की कीवर्ड्स, वो कहती है परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, जो कोई इस पर विश्वास करे वो हमेशा का अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो हमें चाहता है कि हम उसकी क्या बने? संतान बने। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम हैं भी। वो चाहता है कि हम उसकी संतान बने। प्रेज द लॉर्ड। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने हमें उसे नहीं जाना। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, प्रेज द लॉर्ड, वो वचन बताता है कि लोगों ने उसे नहीं जाना। संसार नहीं जानता। संसार जानता ही नहीं है। अगर संसार जानता, और संसार इसीलिए हमें भी नहीं जान पाता है, हम विश्वासियों को, हम मसीह नहीं, हम विश्वासियों को। जो लोग प्रभु ये पर विश्वास करते हैं वो लोग विश्वासी हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम मसीह के साथ साथ नहीं, हम विश्वासी हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। अंत में एक वचन पे और जाएंगे और यशायाह नबी की पुस्तक उसका 60 अध्याय और 1 पद कहता है। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह नबी की पुस्तक यशायाह चैप्टर 60 वर्स 1। प्रेज द लॉर्ड। यस।
वो कहता है वचन क्या कह रहा है? उठ प्रकाशमान हो। हालेलुया, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया, हम लोगों के ऊपर परमेश्वर का प्रकाश, उसका तेज उदय हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हम ऐसे वैसे लोग नहीं, हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं मेरे प्रियो। पहला तिमोथियस और उसका 5 अध्याय और 7 पद, अंत में बता रहा हूं। पहला तिमोथियस और उसका 5 अध्याय और उसका 7 पद। फर्स्ट तिमोथी 5 चैप्टर वर्स 7। और वो क्या कहती है? हालेलुया, क्या कह रही है? इन बातों की भी आज्ञा दिया कर ताकि वे निर्दोष रहें। हमें जो आज्ञा मिली है मेरे प्रियो, नम्रता के साथ परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। इन बातों की हमें आज्ञा मिली है ताकि हम क्या रहें? निर्दोष हों। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम क्या रहे? निर्दोष रहें। हालेलुया। इस वचन पर परमेश्वर की बहुत आशीष हो, प्रभु की दया हो, प्रभु की करुणा बरसे। और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आज हमारे बीच में रह के हम लोगों के संबंध को कायम किया है, संबंध को बनाया कि हम परमेश्वर के वचन में सारे भाई बहन मिल सके। प्रभु का धन्यवाद हो। जितने मेरे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन हैं और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे, प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते मेरे खुदा, तेरे रहम, तेरी करुणा, तेरी दया के लिए जो तूने हमें दी है। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं लॉयन ऑफ जूडा आराध्य मिनिस्ट्री मॉरिशस पेज के लिए और उसके संचालक हमारे भाई इवेंजलिस्ट इब्राहिम साहब और बहन सारा सुखनंदन जी के लिए। इन दोनों पति पत्नी को पर तेरी आशीष बरकत हो खुदावन, इनके परिवार, इनके बच्चों पर आशीष हो खुदावन। खुदावन अपना रहम इन पर रख और जो कुछ प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार ये मांगते हैं प्रभु पूरा होने पाए। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते आप इनकी सहायता करें, मदद करें। जितने हमारे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन है, आज की समय समय प्रभु एक एक के जीवन को तू छूना प्रभु, और एक एक के दिल पर तेरे वचन की छाप रहे प्रभु जी, ताकि सब आनंदित होने पाए, सब पर आपकी दया होने पाए। पिता परमेश्वर जो ऑफलाइन देखते हैं प्रभु, वो भी आशीषित होने पाए और तेरे वचन की महिमा को वो अपने जीवन में देखने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे और अपनी बरकत से परिपूर्ण करे। जरूर अगले बुधवार को नेक्स्ट वेडनेसडे हम फिर मिलेंगे। समय होगा इंडियन टाइम 5 बजे और उसमें हमारी मुलाकात होगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।